जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा विधायक मनोज पांडे का इस्तीफा, ऊंचा हार से सपा का नया प्रत्याशी तैयार। जी हां, आज हम बात करेंगे ऊंचा हार की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के साथ ही साथ लगातार हर एक परिस्थिति में अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर के जो नेता हैं उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें आगे राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, जहां पर लोकसभा का चुनाव देश भर में संपन्न हुआ है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है, जिस पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, उस नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया और इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सांसद जितवाकर जनता ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो हौसला है वो बढ़ाया ही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद इस बार के लोकसभा के चुनाव में जीत कर सदन में पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया था, उसी पीडीए के नारे की झलक अखिलेश यादव जी ने अपने लोकसभा के चुनाव में जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था उसमें भी दिखाई दी। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा में अपने पदाधिकारियों को नामित किया, उसके बाद विधानसभा में जो पदाधिकारियों को नामित किया, चाहे विधान परिषद में पदाधिकारियों को नामित किया, उसमें भी अखिलेश यादव ने पीडीए की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए अखिलेश यादव लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं और जाति समीकरण को समझने के साथ साथ लगातार जो पीडीए की जो भावना है, जो जन भावना है, उस भावना से जुड़ते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच में आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, अब वह 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस तरह की खबरें भी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी होगी। तो जी हाँ, हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उनमें से महज 2 ही प्रत्याशी जीत सके और उनकी जो प्रत्याशी हारा, उसका कार्ड है समाजवादी पार्टी के वो 8 गद्दार विधायक, जिन्होंने अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी को वोट ना देकर अपना जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी ने दल बदल कानून के तहत इन गद्दार विधायकों की जो विधायकी है उसे खत्म कराने के लिए शिवपाल सिंह यादव जी ने विधानसभा के जो अध्यक्ष सतीश महाना जी से भी अभी कुछ समय पहले मुलाकात की थी और मुलाकात करने के साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी ने उन गद्दार विधायकों को लेकर जो जानकारियां थी उन जानकारियों को सतीश महाना जी को बताया। वहीं पर ये जो गद्दार विधायक हैं, इनकी जो विधायकी है उस पर अब खतरा मंडरा रहा है और इन्हीं गद्दार विधायकों में से एक विधायक जो थे ऊंचा हार से, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे ऊंचा हार से मनोज पांडे, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी थे मनोज पांडे और बेहद करीबी होने के साथ ही साथ ऊंचा हार की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने उन्हें 3 बार विधायक बनवाया और विधायक बनाने के साथ साथ इस बार के चुनाव जब 2022 में जीते, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने मनोज पांडे जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद देकर उन्हें सम्मानित किया। लेकिन मनोज पांडे ने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर अखिलेश यादव जी के साथ में जहां पर धोखा दिया है, उसी के साथ ही साथ इनकी जो विधायकी है वो अब खत्म होने जा रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है और जो मनोज पांडे हैं वह स्वयं ही इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भी पहुंचे हैं। वहीं पर जब इनकी विधायकी खत्म होने जा रही तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अनेक महिलाएं टिकट की दावेदारी कर रही हैं, अनेक जो पुरुष
नेता हैं वो भी लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो उनको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में बने हुए हैं और जिनके जो नाम की चर्चा है वो लगातार देश भर में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही ऊंचाहार की विधानसभा सीट से, तो वो हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व में महासचिव रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत ही धूमधाम तरीके से 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इनके सम्मान में इन्हें फजलगंज की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि यह विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में MLC बनाकर भेज दिया। हालांकि उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होगा, ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं वो लगातार मनोज पांडे को वहाँ से चुनावी मैदान में टक्कर देते आए हैं। तो वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अपना रिश्ता तोड़कर अपनी एक अन्य पार्टी बना ली। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के ध्रुव विरोधी कहे जाने वाले मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बाहर हो चुके हैं और बहुत ही जल्द उनकी जो विधायकी है वो भी खत्म होने जा रही है। तो जहाँ पर ऊंचाहार की विधानसभा सीट से जब स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, इस तरह की खबरें भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर इनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य का नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ में जब 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तब अपने साथ में अनेक दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। हालांकि उन दिग्गज नेताओं में बहुत सारे नेता विधायक बन गए और उनमें से बहुत सारे आज के समय में सांसद भी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी भी कहे जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर बात करें कि ऊंचाहार की विधानसभा सीट से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर ऊंचाहार की विधानसभा सीट से या तो स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, नहीं तो इनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। क्योंकि उत्कर्ष मौर्य ने 2 बार मनोज पांडे के जो खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दोनों बार के चुनाव में 1.5 से 2,000 वोटों से यह चुनावी मैदान में हार गई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जमीनी और जिताऊ प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊंचाहार की विधानसभा सीट से मनोज पांडे के खिलाफ खबरें आ रही हैं कि मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे ऊंचाहार की विधानसभा सीट से। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से सबसे मजबूत अगर कोई प्रत्याशी है तो वो है उत्कर्ष मौर्य। उत्कर्ष मौर्य ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही साथ जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उत्कर्ष मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी। वहीं पर हम बात कर लेते हैं यहाँ का जाति समीकरण समझ लें तो यहाँ पर मौर्य 25,000 मतदाता है मौर्य समाज का। यहाँ पर पासी 64,000 हैं, यादव 42,000 हैं, ब्राह्मण 40,000 हैं, क्षत्रिय 36,000 हैं, मौर्य 25,000 हैं, मुस्लिम 18,000 हैं। यानी कि कुल मतदाता जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट से हैं तो 3,24,715 हैं। पुरुष मतदाता जो हैं 1,71,909 हैं। महिला मतदाता 1,52,803 मतदाता हैं। वहीं पर बात करें कि मनोज पांडे ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी किया, लेकिन भाई अपनी भी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं जितवा सके, अपनी भी विधानसभा सीट नहीं जितवा सके मनोज पांडे जी। तो आप लोगों की क्या राय है ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आप लोगों की क्या राय है, किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।